ऑडियंस जो है वो खुद ही आ जाती है, लेकिन उसके लिए ना सबसे पहले आपको जो ना फुल्ली ऑर्गेनिक वर्क करना होगा। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वर्क करेंगे उतने ही चांसेस है आपके चैनल पे ऑडियंस के आने के। और फुल्ली ऑर्गेनिक वर्क करना मस्ट एंड कंपलसरी है। लाइक बहुत सारी चीज़ों को जो है ना आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप ग्रुप्स में काम कर रहे हो तो ग्रुप्स में वर्क स्टॉप करना होगा और एक ही जीमेल से आपको काम करना होगा, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो सिर्फ एक ही जीमेल से हमारी वीडियो को वॉच करती है। ये चीज़ आप सबसे पहले ना, सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि आप रील्स के साथ जो है आप लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी गलती आप लोग की यही है कि आपको जो है सिर्फ एक ही जीमेल से आपको काम करना है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है वो सिर्फ एक ही जीमेल से वीडियो को वॉच करती है। वो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 आईडीज़ के साथ जो है ना हमारी वीडियो को वॉच नहीं करती है। वो सिर्फ एक ही जीमेल से वीडियो को वॉच करती है, और वही जो है ना, जो एक जीमेल होता है ना, वही हमारा ऑर्गेनिक होता है। सो जितना कम आप आईडीज़ के साथ काम करेंगे उतने ही चांसेस आपके चैनल पर ऑर्गेनिक व्यूज़ आने के बढ़ जाएंगे। एंड दूसरी गलती ये है कि आप लोग जो है वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच नहीं करते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को फुल वॉच करना होगा। जितना ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच करेंगे उतने ही उतने ही चांसेस है आपके चैनल पे एंगेजमेंट बनने की। और ये एंगेजमेंट कैसा बनेगा, जब तक आप फुल वीडियो को वॉच नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल यूट्यूब आपकी वीडियो को 10 लोगों के पास रिकमेंड करता है। अब उन 10 में से 5-6 लोग जो है आपकी वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को जो है वो रिकमेंड में भेजना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मीन सजेस्टेड में भेजना स्टार्ट करता है। और एक ये भी है कि जितना ज़्यादा आप नोटिफिकेशन से वॉच करेंगे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है वो नोटिफिकेशन से वीडियो को वॉच करती है, ठीक है, ना कि टाइटल सर्च से। तो ये भी गलती है कि आप लोग जो है वीडियो को टाइटल सर्च करके वॉच करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको जो है नोटिफिकेशन से ही आपको वीडियो को वॉच करना होगा। जितना ज़्यादा आप नोटिफिकेशन से वीडियो को वॉच करेंगे उतने ही चांसेस है आपके वीडियो के रेकमेंड में जाने के। इसलिए मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि वीडियो को जो है वो नोटिफिकेशन से वॉच करें या फिर होम पेज से वॉच करें। होम पेज मीन्स ब्राउज फीचर्स, मीन्स कि जैसे कि आप यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने वो न्यू अनलिस्टेड वीडियो जो होती है वो आपके सामने आ जाती है। वो मीन्स वो पब्लिक हो जाती है, तो आपके सामने आ जाती है। तो वो वाला जो है आपको वॉच करना है, ना कि टाइटल सर्च करके। आप लोग के ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आप लोग के चैनल्स जो है वो बूस्ट नहीं हो रहे। इसके बाद ही अगर आप ये सारी गलतियां करना बंद कर देंगे, इसके बाद ही जो है आपके चैनल पे ऑर्गेनिक ऑडियंस जो है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। जब तक कि और आप लोग जो है ना ये सारे मिस्टेक्स करना बंद नहीं करते, तब तक जो है आपके चैनल पर ऑर्गेनिक ऑडियंस जो है वो नहीं आएगी। क्योंकि यूट्यूब को जो है ना सेकंड्स में पता चल जाता है कि आपको इतने सारे व्यूज़ कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह से आए, कहाँ क्यों आए, क्या सारी चीज़ें जो है ना एआई टूल की मदद से जो है उसे पता चल जाता है। एंड उसके बाद जो है वो सब कुछ ड्रॉप कर देता है, सब कुछ रिमूव कर देता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ कि जितना हो सकेगा ऑर्गेनिक वर्क ही करें। एक ही जीमेल से आपको काम करना है, ना कि एक से ज़्यादा जीमेल्स में आपको काम नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप एक जीमेल के साथ काम करेंगे उतना ही चांसेस है आपके चैनल की बूस्टिंग के लिए, ऑर्गेनिकली बूस्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक ऑडियंस आने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जो है गलतियाँ करते हैं। ठीक है, आप लोग जो है एसईओ अच्छा करते, टैग्स लगाते प्रॉपर तरीके से, सब कुछ करते, लेकिन फिर भी जो है ऑडियंस नहीं आती है। ऑडियंस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग जो है सबसे बड़े गलतियां आप लोग यही कर रहे हैं। एक तो जो है आप लोग ज़्यादा आईडीज़ वाले ग्रुप्स में काम करते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते। तीसरा ये है कि आप लोग की वीडियो की जो लेंथ होती है वो बहुत से बहुत 2 से 3 मिनट की होती है। इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
प्रॉपर एसईओ, प्रॉपर टैग्स, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो है आपके चैनल पे ऑडियंस नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आपकी वीडियो में, आपके चैनल पे, आपकी वीडियो में कुछ तो कुछ मिस्टेक है। एंड वो मिस्टेक यही है कि आप लोग जो है या तो उठे की बैठे की सब कर लेते हैं, या तो फिर आप लोग व्यूज़ एक्सचेंज कर लेते हैं, ये गलती करते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग ये गलती करते हैं कि आप लोग जो है मतलब ज़्यादा आईडीज़ वाले ग्रुप्स में काम करते हैं जहाँ पे वॉच टाइम कम है, आईडीज़ ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग को ऐसा लगता है कि हम जो है ज़्यादा आईडीज़ पे काम करेंगे तो हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, तो यूट्यूब हमारी वीडियो को रेकमेंड में भेजना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोग की। आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो कि यूट्यूब जो है अगर आपकी वीडियो को वो रेकमेंड में भेजना स्टार्ट कर देगा अगर आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में 200, 300, 400 व्यूज़ आएंगे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब जो है अब वीडियो को रेकमेंड में तभी भेजता है जब उस पर ऑर्गेनिक वर्क हो। अगर आपके चैनल पे कुछ भी ऑर्गेनिक वर्क ही नहीं है तो वो आपकी वीडियो को 24 घंटे के बाद जो है ना उस वीडियो की रीच ही स्टॉप कर देता है, उस पर व्यूज आना स्टॉप कर देता है। तो पहले जो है आप लोग ये गलतियां करना बंद करें। जैसे ही आप ये गलतियां करना बंद करेंगे उसके बाद ही जो है आपके चैनल पे और ऑडियंस जो है वो आना स्टार्ट होगा। जब तक आप ये गलतियां करते रहेंगे आपके चैनल पे आप 10 साल, 15 साल, 20 साल भी आप काम करेंगे ना यूट्यूब पे, तब भी जो है आपके चैनल पे ऑर्गेनिक ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरा जो ग्रुप है पूरा ऑर्गेनिक वो ग्रुप है पूरा वो। डेली टर्न्स का मतलब क्या होता है? डेली वीडियोस अपलोड करना, डेली जो है वीडियो को वॉच करना। जितना ज़्यादा आप डेली वीडियो को वॉच करेंगे ना उतने ही चांसेस है आपके चैनल पे ऑर्गेनिक ऑडियंस आने के। लेकिन आप लोग को जो है पता नहीं ये गलत फहमियाँ इतने ज़्यादा क्यों है, मुझे नहीं पता कि वीडियो को जो है ज़्यादा आईडी से वॉच करेंगे विथ लेस वॉच टाइम तो हमारी वीडियो रिकमेंड में जाएगी, वीडियो वायरल होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आप लोग की। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप लोग को जो है कोई प्रॉपर गाइड ही नहीं करता। आप कितने भी ग्रुप्स में जाके काम करो, एडमिन्स जो है आपको कोई भी गाइड ही नहीं करता, वो बोलता ही नहीं आपको ये मत करो वो मत करो। मैं आप लोग को बता रही हूँ तो आप लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंड हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो लास्ट के जो ये 4 मंथ्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग होगी आप लोग की। सब्सक्राइबर्स की ड्रॉपिंग, अर्निंग की ड्रॉपिंग, व्यूज़ की ड्रॉपिंग, वॉच टाइम की ड्रॉपिंग और कभी कभी लाइक्स की भी ड्रॉपिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये चारों की ड्रॉपिंग ना बहुत ज़्यादा होगी दिसंबर तक। तो आप लोग जो है इस चीज़ को ये मत समझना कि ये ग्रुप की तरफ से हो रहा है ड्रॉपिंग, लेकिन नहीं, ये यूट्यूब की तरफ से ही है। यूट्यूब क्या करता है ना, जो बेकार के जो सब्सक्राइबर्स है, जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, वो सारे रिमूव करता है। व्यूज़, जो बेकार के जो व्यूज़ है, जहाँ से आपको बेकार के व्यूज़ मिलते हैं, वो सारे रिमूव कर देता है। अर्निंग में जो है आपको जो अर्निंग मतलब आपकी अर्निंग जो है जितनी बनती है ना, उसमें से जो है वो थोड़ा बहुत वो यूट्यूब ले लेता है, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजर्स को दे देता है, और बाकी की जो बचती है ना वो हमें देता है, ठीक है। तो ये लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग होती है। सो मेरे हिसाब से जो है ना, इसमें जो है ना आप लोग को ना CPM करना होगा, ना VPN यूज़ करना होगा, ना ही आप लोग को वॉच टाइम बाई करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बाई करेंगे उतने ही चांसेस है ड्रॉप होने के। 2 से 3 दिन के बाद जो है ना सारा वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो है अभी इन ये लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा टफ है।
तो इन इन लास्ट के 4 मंथ्स में जो है आप लोग कुछ मत करना, जितना हो सकेगा ऑर्गेनिक वर्क ही करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो है ना जनवरी फरवरी से जो है फिर ये नॉर्मल हो जाता है, फिर इतनी ड्रॉपिंग नहीं होती है। सो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स है, इसमें आप लोग जो है ज़्यादा CPM मत करना, ज़्यादा VPN मत करना, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोग वॉच टाइम या सब्सक्राइबर्स या कुछ भी बाय मत करना। जितना ज़्यादा बाय करेंगे उतने ही चांसेस आपका लॉस रहेगा, ठीक है।